क्लास 10 के लिए केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.1 पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन को समझने और हल करने में मदद करने के लिए चरण दर चरण समाधान प्रदान करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है यदि कॉस अल्फा बराबर 12/13 तो सिद्ध करें कि साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा बराबर 35/156। हमें यहाँ कॉस अल्फा बराबर 12/13 दिया है, तो सिद्ध करना है कि साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा बराबर 35/156। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस अल्फा का जो हमें मान दिया है कॉस अल्फा बराबर 12/13। कॉस अल्फा 12/13 होता है और हम जानते हैं कि कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है, तो हमें आधार और कर्ण ज्ञात है, तो इसके सहायता से हम लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस 12 का 144। रूट है तो रूट कर देंगे। 169 से 144 घटा लेंगे तो आएगा 25, और 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 हो जाएगा। तो हमें लंब मिल गया 5, कर्ण 13 है, आधार 12 है। तो इसके सहायता से हम साइन अल्फा और टेन अल्फा का मान निकालेंगे। तो साइन अल्फा हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का जो मान है वो 5 आ गया, बटा कर्ण का मान 13 है, तो यहाँ 13 लिखेंगे। फिर हमें टेन का मान चाहिए, तो टेन अल्फा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब का जो मान है वो 5 है, बटा आधार का जो मान है वो 12 है। अर्थात हमें साइन अल्फा का मान 5/13 और टेन अल्फा का मान 5/12 मिल गया। तो अब हम LHS साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा। अब साइन अल्फा का मान 5/13 कोस्ट 1 माइनस टेन अल्फा का मान 5/12, तो यहाँ 5/12 लिखेंगे। अब 5/13 यहाँ हम बटा में 1 लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। 1 और 12 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 आएगा, और 12 एकम 12 माइनस, तो माइनस, फिर 12 से 12 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये 5/13 गुना 12 से 5 गया तो 7, और बटा 12 है तो 12 लिखेंगे। अब ये 7 बचे 35, और 12 से 13 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 156। ये हमारा RHS प्रूव हो गया। क्योंकि साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा बराबर हमें 35/156 लाना था, जो हमें 35/156 आ गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है यदि क्यू कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि क्यू साइन थीटा बराबर पी। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमें दिया है क्यू कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू, ये कॉस थीटा बराबर। हम क्या करते हैं यहाँ से, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो इन आधार और कर्ण की सहायता से हम लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है क्यू स्क्वायर माइनस आधार दिया रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ हम स्क्वायर कर लेंगे और रूट। अब यहाँ से ये क्यू स्क्वायर माइनस, तो माइनस पोस्ट कर लेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये रूट हो गया। अर्थात ये लंब बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर फिर माइनस और माइनस प्लस पी स्क्वायर। अब
प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर कट गया तो रूट अंडर पी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो ये मिलेगा हमें पी, अर्थात लंब का मान मिल गया हमें पी, कर्ण मिल गया क्यू और आधार मिल गया रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसकी सहायता से हम यहाँ से साइन थीटा का मान लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का जो मान है वो पी आ गया और बटा कर्ण जो है वो क्यू है, क्यू है। तो अब LHS से LHS क्यू साइन थीटा बराबर क्यू गुना साइन थीटा का जो मान आ गया हमें टी बटा क्यू, क्यू से क्यू कट गया तो हमें मिला पी, और यही हमें RHS प्रूव करना था। ये हमारा क्यू साइन थीटा बराबर पी, ये हमें प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 कॉट थीटा बराबर 1/5 हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ हमें साइन थीटा का मान दिया है और कॉस टेन कॉट का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब इन लंब और कर्ण की सहायता से हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण दिया 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब दिया 3 तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का हो जाएगा 9, 25 से 9 घटा लेंगे तो 16 और 16 का जो वर्गमूल होगा वहाँ जाएगा 4, अर्थात हमें आधार मिल गया 4। अब इसके सहायता से कॉस टेन कॉट का हम मान लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा। तो आधार का जो मान है वो 4 बटा कर्ण का मान है वो 5 दिया है। अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4, ये हमें tan थीटा मिल गया। अब cot थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा, तो आधार है 4 और लंब हो जाएगा 3, तो हमें cos tan cot का मान मिल गया है। अब हम LHS से चलेंगे। LHS cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बाई 2 cot थीटा। अब यहाँ cos थीटा का जो मान दिया वो 4/5 है, हम 4/5 लिखेंगे माइनस 1 बटा tan थीटा का जो मान है वो 3/4 है, हम 3/4 लिखेंगे बटा 2 गुना cot थीटा का मान 4/3 है तो यहाँ हम 4/3 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, ये 4/5 माइनस ये भाग में है, इसको हम पलट देते हैं तो 4/3 हो जाएगा बटा 4 दूना 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 और 3 का हम एलसीएम कर देते हैं, तो 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 से जब 15 भाग देंगे 3 आएगा, तो 3 चौका ये 12 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, फिर 3 से 15 भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 चौका 20 बटा 8/3 हो जाएगा। अब प्लस में 12 माइनस 20, तो माइनस में 8/15 बटा 8/3 हो जाएगा। अब हम इसे 8/15 गुने 3/8 लिख सकते हैं, चूँकि भाग के रूप में हम इसको गुना के रूप में लिख दिए। ये 3 × 5 = 15 और ये 8 से 8 कट गया, अर्थात -1/5। ये हमारा RHS प्रूफ हो गया कि हमें -1/5 ही प्रूफ करना था। अब हम देखेंगे 42 का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है निम्नलिखित के मान बताइए। cos A × sin B प्लस sin A × cos B, यदि sin A = 4/5 और cos B = 12/13 हमको दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ चूँकि cos A है और यहाँ cos B है, तो sin A भी है, तो sin A की सहायता से हम cos A का मान निकालेंगे, और यहाँ sin B है तो cos B की सहायता से हम sin B का मान निकालेंगे, और यहाँ sin A है तो sin A दिया ही है, cos B है तो cos B का मान दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हमको जो दिया है sin A बराबर 4/5, तो हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके सहायता से हम आधार का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर,
कर्ण दिया 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब दिया 4 तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का हो जाएगा 16, 25 से 16 घटाएंगे 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो अब साइन ए, तो हम यहाँ से कॉस ए का मान लिखेंगे, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 3 और बटा कर्ण दिया है 5। इसी प्रकार अब हम कॉस बी को हल करेंगे, कॉस बी बराबर दिया 12 बटा 13, अर्थात हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके सहायता से हम लंब का मान निकालेंगे, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण दिया 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, घटा लेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल 5 आएगा। अब कॉस बी के सहायता से हम यहाँ से साइन बी का मान लिखेंगे, साइन बी का, साइन बी बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब का जो मान दिया वो 5 बटा कर्ण दिया हमें 13, अर्थात इस प्रकार हमें साइन ए, कॉस बी और साइन बी का मान मिल गया है। अब इन सभी मानों को हम इसमें रखेंगे, कॉस ए का जो मान है वो 3 बटा 5 गुना साइन बी का जो मान है, साइन बी का मान 5 बटा 13, 5 बटा 13 जोड़ साइन ए का मान 4 बटा 5 गुना कॉस बी का जो मान है वो 12 बटा 13, यहाँ 12 बटा 13 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 दिया है 15 और 13 बचे 65 जोड़ 12 चौका 48 और ये 13 बचे 65 हो जाएगा, 65 का एलसीएम 65 हो जाएगा, 65 से 65 भाग दें 1 आएगा और 1 से तो 15 और ये जोड़ 48, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 63 बटा 65, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2 हमें दिया है। जिस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है tan ए बराबर √3, तो tan ए बराबर √3 बटा में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसके सहायता से हम कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो लंब दिया √3, तो √3 का स्क्वायर जोड़ आधार 1 तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो 3, 1 का स्क्वायर 1, अब 3 और 1 हो जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब इसके सहायता से, चूंकि यहाँ tan ए है, इसके सहायता से जिसका मुख्य कोण ए है, यहाँ मुख्य कोण ए है साइन का और कॉस का, तो साइन और कॉस का हम मान लिखेंगे, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो गया हमारा √3 और कर्ण हो गया 2। इसी प्रकार कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हमें दिया है 1 और कर्ण दिया है 2, तो साइन और कॉस का हमें मान मिल गया। अब हम इसी प्रकार इसको साइन बी से, जिसका मुख्य कोण बी है, उसका हम यहाँ कॉस बी का भी मान है, कॉस बी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमें साइन बी बराबर दिया है 1/2। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण हमें ज्ञात है, तो इसके सहायता से आधार ज्ञात करेंगे, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण दिया 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब दिया 1 तो 1 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा √3। अब लंब और कर्ण और आधार जब हमें पता हो गया है, तो अब हम कॉस बी का मान निकाल लेते हैं। कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार दिया √3 और √3 और कर्ण मिल गया हमें 2। अब इन सभी मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे, तो साइन ए का जो मान है वो √3/2, तो √3/2 गुना कॉस बी का जो मान है
√3/2, यहाँ हम लिखेंगे √3/2 माइनस तो माइनस कॉस ए का जो मान है वो 1/2 गुना साइन बी का जो मान है, साइन बी का मान 1/2 तो 1/2 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं। √3 में √3 से गुना करें 3/2 दूना 4 माइनस 1 एकम 1/2 दूना 4, 4 4 का एल्सियम 4, ये 3 माइनस 1 अर्थात 2/4 कटेगा तो 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करेंगे। यहाँ हमें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है और tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √3 हमें दिया है। इसके सहायता से हम लोग साइन और कॉस का मान पहले हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये tan a बराबर होता है 1/√3 दिया है, ये लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो इसके सहायता से सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया 1 का स्क्वायर, आधार दिया √3 तो √3 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट खत्म 3, 3 1 हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2। अब इसके सहायता से हम लोग साइन ए, चूँकि इसका मुख्य कोण ए है, और कॉस ए का साइन ए और कॉस ए का मान लिखेंगे। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया हमें 1 और कर्ण दिया 2, तो हमें साइन का मान मिल गया। इसी प्रकार कॉस का मान लिखेंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार हमें दिया √3 और कर्ण दिया 2, तो कॉस का भी मान मिल गया। इसी प्रकार हम tan b को भी हल करेंगे और साइन b और कॉस b का मान निकालेंगे। तो tan हम यहाँ इसके बटा में 1 मान लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। तो ये tan बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब दिया √3 तो √3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो अब ये साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमें दे दिया √3 और कर्ण मिल गया 2। फिर कॉस बी का मान आधार बटा कर्ण, तो आधार हमें दिया 1 और कर्ण मिल गया 2। इस प्रकार हमें साइन ए और कॉस ए और साइन बी और कॉस बी का मान मिल गया है। इन सभी मानों को इस समीकरण में रखेंगे। तो साइन ए का जो मान 1/2 है, तो 1/2 गुना कॉस बी का जो मान है वो 1/2 है। यहाँ हम 1/2 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे। कॉस ए का जो मान है वो √3/2, √3/2 गुना साइन बी का जो मान है वो √3/2 है, √3/2 लिखेंगे। अब 1 एकम 1, 2 दूना 4, √3 से √3 में तो 3 और 2 दूना 4, 4 4 का एल्सियम 4 हो जाएगा। तो 1 जोड़ 3, यहाँ भिन्न का जोड़ कर रहे हैं सिंपल सा। तो 3 1 हो गया 4/4 कट जाएगा, तो ये हमें मिला 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का 4। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b यदि साइन a बराबर 1/√2 और cos b बराबर √3/2 हमें दिया है, तो इसके सहायता से हम tan a इंटू tan b का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले में साइन a बराबर दिया है, हम जानते हैं कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो इसके सहायता से आधार का मान ज्ञात करते हैं। आधार बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण दिया √2 तो √2 का स्क्वायर माइनस लंब दिया 1 तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 से 1 घटाएंगे तो 1, और 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग tan a का मान लिख लेते हैं। tan a बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब का जो मान दिया है वो 1 और आधार का मान भी 1, अर्थात ये हमें 1 मिल गया tan a बराबर। अब हम cos b की सहायता से tan b का मान निकालेंगे। तो cos b बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसके सहायता से हम लंब का मान निकाल लेते हैं। तो लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण दिया 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस आधार दिया √3 तो √3 का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म तो 3, 4 से 3 गया 1, और 1 का जो वर्गमूल होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसके सहायता से हम tan b का मान लिख लेते हैं। तो tan b बराबर लंब बटा आधार, तो जो लंब है वो 1 आ गया, और आधार का जो मान है वो √3 है। आधार का मान √3 है। अब इन सभी मानों को इन समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ tan a का मान 1 प्लस tan b का मान 1/√3, तो 1/√3 बटा 1 माइनस tan a का मान 1 इंटू 1/√3। अब यहाँ बटा में 1 मान लेते, इसका हम भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। तो 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। 1 से भाग में √3, और √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, प्लस फिर √3 से √3 कट जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा बटा। यहाँ भी हम इसका हम भिन्न का जोड़ घटाव करें तो √3 माइनस 1, √3 से √3 कट गया तो मिलेगा हमें √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। यहाँ हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हर का परिमेयकरण करने पर √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, चूँकि हर का तो यहाँ माइनस है तो प्लस करके हम ऊपर नीचे इसको गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी और a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये अब हो जाएगा √3, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बटा स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2√3 बटा 3 से 1 गया तो हो जाएगा 2, 3 1 4, 4 जोड़ 2√3 बटा 2, इनसे हम 2 कॉमन कर देते हैं, तो 2 प्लस √3 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो हमें 2 प्लस √3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का 5 और 6। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। sec a इंटू tan a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कॉस a के यदि tan a इक्वल टू 2, हमें tan a बराबर 2 दिया है, तो हम क्या करते हैं इसके बटा में 1 लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है, और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो इसके सहायता से हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया 2 तो 2 का स्क्वायर, आधार दिया 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √5। हमें कर्ण मिल गया √5। अब इसके सहायता से हमें tan तो ज्ञात है पहले से ही, tan a बराबर 2 दिया है। अब सेक और कौशिक चाहिए, तो सेक का मान लिख लेते हैं। सेक a बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान हो गया √5 बटा आधार हो गया 1, अर्थात √5 हो गया। फिर हमें चाहिए कौशिक a, कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण दिया हमें √5 और लंब हमें मिल गया 2, अर्थात सेक और कौशिक का मान मिल गया। इन सभी मानों का हम समीकरण में रखेंगे। तो सेक a की जगह हम लोग लिखेंगे √5 गुना tan a की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस फिर tan, तो 2 का स्क्वायर माइनस कौशिक की जगह √5 बटा 2 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, 2 से √5 में तो 2√5 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 बटा 2। अब इन सबों को एक साथ हल कर देते हैं, बटा में 1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2, तो मिलेगा 4√5 जोड़ 8 माइनस √5। अब 4 से 1 घट जाएगा तो 3√5 जोड़ 8 बटा 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमें 1/tan a प्लस साइन a बटा 1 प्लस कॉस a, यदि कॉस a के बराबर हमें 2 दिया है, तो अब इसे हम हल करते हैं। हम जानते हैं कि कॉस a बराबर इसके हर में 1 छिपा होता है कौशिक, तो इसके सहायता से हम साइन का मान लिख सकते हैं। साइन बराबर 1/2 हो जाएगा, चूंकि साइन कौशिक का व्युत्क्रम होता है।
अच्छा, तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो अब हमें आधार चाहिए, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण 2 तो 2 का स्क्वायर, लंब हो गया 1 तो 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, 4 1 का स्क्वायर 1, तो मिलेगा हमें √3। हमें √3 मिल गया। तो साइन का मान मिल गया। अब हमें चाहिए कॉस और टेन का मान। तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार जो हमें दिया है वो √3 बटा कर्ण। कर्ण हमें दिया 2। अब हमें टेन का मान चाहिए। टेन बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का जो मान है वो 1 है, 1 बटा आधार का जो मान है वो √3 है। अब इन सभी मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो 1/10, 1/10 ए का जो मान आ गया 1/√3, तो यहाँ 1/√3 प्लस साइन का जो मान है वो 1/2 बटा 1 प्लस कॉस का जो मान है वो √3/2 है, तो √3/2 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा √3। ये हमारा √3 हो जाएगा। प्लस यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं और इसे हल करते हैं भिन्न का जो, तो 2 या 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 जो √3, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा √3 जोड़ 1/2 जो √3। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस करके 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3, तो हमें मिलेगा √3 जोड़ ये 2 माइनस √3 बटा a प्लस बी, a माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 जोड़ 2 माइनस √3 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट करने 3, अर्थात √3 जोड़ 2 माइनस √3 बटा 1, 4 से 3 गया 1, अर्थात ये √3 जोड़ 2 माइनस √3, ये बचेगा। √3 से √3 कट गया तो हमें मिला 2। ये हमारा आंसर हो गया।